हेलो, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपनी, सो दैट वी कुड बी परफेक्ट। ओके, ही कैन प्ले ऑन वायलिन। यू नो, इंस्ट्रूमेंट के साथ दा लगाते हैं, याद रखना है आपको। वायलिन इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे क्या लगेगा, दा लगेगा ऑब्वियसली। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ही कैन प्ले ऑन द वायलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। ये बताना है, यू नो। अब इसमें देखो, आपने रीडिंग कर रखी होगी, इसीलिए रीडिंग काम आती है। जो लोग रीडिंग करे होते हैं उनका फ्लो खुद ही बन जाता है। फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो क्या हो गया हमारा, दोनों में क्या आएगा, फिल होगा, ज़्यादा फिल होगा। फ्रांस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट। इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, अगर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं सी टू कॉलेज, तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, सुटेबल क्या है, अप्रोप्रिएट। तो लिफ्ट देने की है ना, अगर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या है, लिफ्ट देने की एक संभावना है। तो संभावना क्या लगाते हैं, संभावना के लिए मे लगाते हैं, है ना। अगर प्रबल संभावना होती है तो मे लगाते हैं, और कम संभावना के लिए क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सी माइट गिव ए लिफ्ट टू कॉलेज ना। इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, अगर हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं सी माइट गिव ए लिफ्ट टू कॉलेज, तो वो मतलब संभावना है ऐसी कि वो कॉलेज के लिए लिफ्ट दे सकती है। ओके, पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट योर टीचर सेज। ओके, इसमें बताना क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नाउन क्लोज। ओके, क्या करना है, यू नो, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया ना, तो इसमें 99% चांस होते हैं कि प्रपोजिशन के बाद अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है तो वो क्या होगा, वो नॉन क्लोज होगा। यू नो, आप देख सकते हो क्या रखा है, ये टू प्रपोजिशन है और टू के बाद आ रखा है व्हाट योर टीचर सेज। तो इसका चांस है कि ये क्या होगा, नॉन क्लोज हो। 99% चांस है प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है मतलब, तो वो नॉन क्लोज है। ओके, नेक्स्ट। ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता, व्हाट टू डू, यू नो। जब ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, क्या नहीं जानता, जब क्या का आंसर होता है ना, तब भी अगर क्या का आंसर दिया जाएगा तब भी 99% हमारा नाउन क्लोज ही होगा। ओके, जस्ट तब हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज ही होगा। ओके, वो नहीं जानता, वो क्या नहीं जानता कि व्हाट टू डू, क्या करूँ। ओके, तो नाउन क्लोज हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब हमें एरर फाइंड आउट करना है। एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया आता है कब आता है, डेफिशिएंसी कमी की वजह से, ऑफ हीमोग्लोबिन इन पर्सन ब्लड। अब बताना आपको कौन सा, कहाँ पे एरर है, तो एरर कहाँ पे हो गया, एनीमिया। हाँ, सब ठीक लग रहा है ना, तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए, ओके, इन ए पर्सन्स ब्लड, ये एरर हो गया हमारा। ओके, यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इन ए पर्सन्स ब्लड। ओके, अब ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे इन ए पर्सन्स ब्लड आना चाहिए था। ओके, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। अब हमें यहाँ एरर फाइंड आउट करना है, तो बताओ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। अनलेस यू आर केयरफुल, जब तक तुम क्या नहीं हो, केयरफुल नहीं हो, यू आर बाउंड टू मेक ए मिस्टेक। ओके, तब तक क्या हो, तुम बंधे हो किससे, कि तुम्हारी क्या होंगी, गलतियाँ होंगी। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, यू आर बाउंड टू मेक ए मिस्टेक इन योर वर्क। तो हमारा एरर क्या हो गया, हमारा एरर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें फिर एरर फाइंड आउट करना है। आर्टिकल का एरर फाइंड आउट करना थोड़ा टिपिकल तो होता है। प्लीज़ राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन बैग बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन। अपना नेम और एड्रेस लिख दो, किस पे, बैग पे लिख दो, बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन, इससे पहले कि तुम इसको दोबारा खो दो। ओके, दोबारा मिसप्लेस कर दो। तो इसमें क्या आएगा, ऑन द बैग। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा,
ऑन द बैग, यहाँ हमारा एरर हो गया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। प्लीज़ राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द बैग बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन। अब ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द विटनेस विल व्हाट आई हैव सेड। जो विटनेस है, गवाह है, यहाँ पे विटनेस में WITNESS होगा, यहाँ पे एक S मिस हो गया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लगा देती हूँ। विटनेस विल व्हाट आई हैव सेड, अब हमें बताना है क्या आएगा यहाँ पे आएगा बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है? बियर आउट होता है सपोर्ट करना, पुष्टि करना। ओके, कन्फर्म, टू कन्फर्म समथिंग, कोराबरेट। तो विटनेस क्या करेगा? विल बियर आउट, वो कोराबरेट करेगा व्हाट आई हैव सेड, वो पुष्टि करेगा इस बात की जो भी मैंने कहा है। कौन करेगा? विटनेस, गवाह। ओके, नेक्स्ट, टू काउज ट्रूप्स ETC। ट्रूप किसको बोलते हैं? सैनिक। टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, मतलब जो युद्ध के लिए क्या हो, तैयार, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिप्लॉय। ओके, डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? डिप्लॉय मतलब टू पुट सोल्जर या फिर वेपन्स को इन ए पोजिशन, एक ऐसी पोजिशन में रखना वेयर दे आर रेडी टू फाइट, जहाँ वो क्या हो, लड़ने के लिए तैयार हो। तो मतलब आप कह सकते हैं तैनात करना। ओके, नेक्स्ट, द आर्मी इंटेंड्स टू द ब्रिज विथ गन पाउडर। गन पाउडर, ओके, क्या होता है? गन पाउडर का मतलब बारूद। तो आर्मी क्या है? आर्मी का इरादा है क्या करना? ब्रिज को ब्लो अप कर देना। ब्लो अप का मतलब क्या होता है? ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट, मतलब विस्फोट से किसी चीज़ को नष्ट कर देना या विस्फोट हो जाना। टू बी डिस्ट्रॉय इन एन एक्सप्लोजन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लो अप आ जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में फ्रेजल वर्ब से आते ही हैं, तो इसको भी पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के। तो आर्मी इंटेंड टू ब्लो अप द ब्रिज, क्या है? आर्मी का इंटेंशन क्या है? क्या करना? जो गन पाउडर है मतलब बारूद है, उससे ब्रिज को क्या करना? विस्फोट कर देना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट, ही बाउट 3 स्मॉल ब्लैक वुडन चेयर। उसने खरीदी 3 छोटी काली लकड़ी की चेयर्स। तो हमें बताना है ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये बताना है। किसकी बात कर रहा है ये? चेयर्स की। चेयर क्या है? मतलब चेयर की क्वालिटी बता रहा है। 3 चेयर, चेयर कितनी है? 3 है। अब चेयर क्या है? चेयर यहाँ पे नाउन है, और नाउन की क्वालिटी बताने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? 3 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट, ए वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। एक वायलेंट उठ रहा है, मतलब अगेंस्ट किसके विरुद्ध में? एक अथॉरिटी के या फिर गवर्नमेंट के। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इंजरेक्शन। ओके, वर्ड मीनिंग भी याद हो गया आपको। याद करना है अगर इंजरेक्शन, तो आप बता सकते हैं एक ऐसा वायलेंट जो किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठ जाए। ओके, नेक्स्ट, द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून अपीयर्स टू हैव ब्लोन आउट। अब यहाँ पे बताना है सही है ये, इम्प्रूवमेंट करना है इसमें कोई या नहीं करना है। जो मिसफॉर्चून के बादल है ना, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के, अपीयर्स टू हैव, वो प्रतीत हो रहे हैं। कैसे कैसे प्रतीत हो रहे हैं? ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब हो जाता है शांत होते हुए। ओके, जो दुर्भाग्य के क्लाउड है ना, बादल है, वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी को ब्लो ओवर होना मतलब किसी चीज़ का बेअसर हो जाना। ओके, टू डिसअपियर विदाउट हैविंग ए सीरियस इफेक्ट, उस सेंस में ब्लॉट को लगाते हैं। ओके, ही विल पुट इन द होटल इन द कमिंग वीक। ओके, तो एक वो होती है फ्रेजल वर्ब पुटअप। पुटअप का मतलब होता है रिजाइड करना, रिजाइड तो वो क्या कर, होटल में रुकेगी, ठहरेगी इन द कमिंग वीक, आने वाले सप्ताह में। द ओल्ड मैन कुड नॉट कॉल, जस्ट ए सेकेंड, द ओल्ड मैन कुड नॉट कॉल द लास्ट ईयर एक्सीडेंट। तो ओल्ड मैन क्या नहीं कर पा रहा? अब आप बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा कॉल अप। ओल्ड मैन क्या नहीं कर पा रहा? कॉल अप का मतलब होता है टू रिमेंबर, याद करना।
ओल्ड मैन जो है याद नहीं कर पा रहा जो लास्ट ईयर का क्या हुआ था इंसिडेंट, घटना हुई थी। ओके, मैनी पीपल वर कैरिड बाई COVID-19, बहुत सारे लोग क्या हुए थे, कैरिड ऑफ मतलब टू डाई, बहुत सारे लोग मर गए थे बाई COVID-19। ए जज शुड इक्वल जस्टिस टू ऑल, एक जज को क्या करना चाहिए, डील आउट, डील आउट का मतलब होता है विभाजन करना। एक जज को क्या करना है, कुछ ऐसे मतलब विभाजन करना है ताकि सबको क्या मिल जाए, जस्टिस, न्याय मिल जाए, है ना। टू शेयर समथिंग आउट, कुछ शेयर करना, कुछ बांटना, अमंग एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के समूह के बीच, भगवान भी तो हमसे डील आउट करते हैं ना, वो भी हमारे सबके साथ क्या करते हैं, इक्वल जस्टिस करते हैं। ओके, ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, पैगन। ओके, उसको किसी धर्म में विश्वास नहीं है। ओके, पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, ओके, एट लॉ, एक पर्सन जो क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे कोई अदालत में होता है ना, किसी पर मुकदमा दायर करने वाला वादी, ओके, जो मुकदमा दायर करता है किसी व्यक्ति को, उसको क्या बोलते हैं ये बताना। ये आपका एक वोकैबुलरी हो गया, इसको बोलेंगे प्लांटिफ। ओके, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टार्ट करता है कोई लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, ये बताओ, एक कैवलरी मतलब जो कैवलरी है उसका जो समूह है उसको क्या बोलेंगे। ओके, कैवलरी, कैवलरी किसको बोलते हैं, घुड़सवार सेना को, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके ग्रुप को बोलेंगे स्क्वाड्रन। ओके, याद रखेंगे। एक ग्रुप होता है मिलिट्री एयरक्राफ्ट का या फिर शिप। ओके, नेक्स्ट, ए बैड बॉय टेक्स डिलाइट, एक जो बुरा लड़का है उसको मज़ा आता है, डिलाइट आनंद आता है क्या करने में, इन टीजिंग अदर्स, दूसरों को सताने में। ओके, वी शुड फाइट द एनिमी, हमें क्या करना है, एक वो है ईडियम है टूथ एंड नेल, तो जो टूथ एंड नेल है इसका मतलब ये होता है कि टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट, मतलब जो तुम्हें चाहिए ना उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश करना। तो वी शुड फाइट द एनिमी, हमें दुश्मन से लड़ना चाहिए, टूथ एंड नेल, और कुछ नहीं लगेगा इसमें, बस ईडियम इतना ही है ये, टूथ एंड नेल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइम्स शैल वी गो शॉपिंग, हम किस समय शॉपिंग पे जाएंगे, लेट्स सी, चलो देखते हैं, हाउ द वेदर लुक्स, कि वेदर कैसा लगता है, एंड अब हमें करेक्ट ईडियम बताना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड करना कि क्या करें, व्हेन यू नो, जब तुम्हें पता हो ना कि क्या हो रहा है, मतलब जैसे वेदर है, हमें पता है कि वेदर ख़राब हो रहा है, तो उसके बाद हम डिसाइड कर रहे हैं, पहले से कोई एडवांस प्लानिंग नहीं है, तब लगाते हैं हम प्ले इट बाय ईयर। अच्छा, जो ये ऑप्शन नंबर ए है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होता है, टू रेन वेरी हैविली, बहुत ज़्यादा तेज बारिश होना। टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे हमने कोई चीज़ नोटिस ही ना की हो, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, तो उसका मतलब हो गया टर्न ए ब्लाइंड आई। पेरेंट्स करते हैं ना अपने बच्चों के प्यार में ब्लाइंड आई। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ हमने डिसाइड की है या हम एग्री हो रहे हैं टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कि बस अब इसको और नहीं करेंगे, जैसे मैं वीडियो के एंड में बोलूँ लेट्स कॉल इट ए डे, मतलब अब इसको यहीं पे क्या कर रहे हैं, डिसाइड करना है कि अब इसको यहीं पे बंद कर रहे हैं वीडियो को। ओके, तब मैं बोल सकती हूँ लेट्स कॉल इट ए डे। ओके, नेक्स्ट, आई हैव एन इनवाइट फ्रॉम ए फ्रेंड, मुझे मतलब मेरे पास इनविटेशन है एक फ्रेंड से टू विजिट करने का द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब बताना है, देखो जो कनाडा है, कनाडा से पहले तो द नहीं आएगा, ओके, मतलब कंट्री से पहले नहीं आता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि यूनाइटेड स्टेट्स से पहले आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो गया,
कनाडा से पहले नहीं आएगा और यूनाइटेड स्टेट से पहले द आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई हैव एन इन्वाइट फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ओके, आई डिफर बाई यू इन दिस मैटर। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना सही प्रोपोजिशन क्या आएगी, आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर। यू नो, डिफर विथ का मतलब क्या होता है, अलग राय रखना, है ना। तो मेरी तुमसे क्या है, इस मैटर में अलग राय है। ओके, डिफरेंट होता है ना, अलग, उसी से बना है। करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। पंजाब इज़ द लैंड ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा द ब्रेव्स। यू नो, पूरे ब्रेव है ना, पूरे ब्रेव जो कम्युनिटी है उसको सिम्बोलाइज किया जा रहा है। तो ऐसे बोला जाएगा कि पंजाब इज़ द लैंड ऑफ द ब्रेव, है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंजाब में बहादुर लोग हैं। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया। दिस इज़ ए न्यूज़ टू मी, न्यूज़ से पहले ए लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, ए नहीं आएगा न्यूज़ से पहले। ओके, द मैन इज़ मोर्टल, मैन से पहले दा नहीं आएगा। आपने सेंटेंसेस सुन रखा होगा, मैन इज़ मोर्टल ऐसे बोला जाता है ना, व्यक्ति क्या है, नस्वर है, मैन इज़ मोर्टल, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑलमाइटी विल हेल्प अस, जो भगवान है ना ऑलमाइटी, वो हमारी मदद करेंगे इन आर बर्थ। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। ओके, जस्ट ए सेकेंड। नेक्स्ट, दे ट्वाइल नॉट डू दे स्पिन, ये एक तरह की एक लाइन है, जो वो है ना किंग जेम्स बाइबल, उसी की एक लाइन है, दे ट्वाइल नॉट डू दे स्पिन, ना ही वो क्या करते हैं ट्वाइल नॉट हार्ड वर्क करते हैं, ना इधर डू दे स्पिन, है ना। इस तरह से बोली जाती है ये लाइन। ओके, नेक्स्ट, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हु रोट शकुंतला, मैंने आपको भी बताया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब किसी में क्या पूछा जाता है ना, कैन यू टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो, क्या बता सकते हो, है ना, तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 99% चांस है कि वहाँ पे नॉन क्लोज होगा। ओके, जब हमें क्या का आंसर देना होता है। ओके, तब हम वहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, नॉन क्लोज है। ओके, नेक्स्ट, द राइटर ऑफस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स, हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ऑफस्केटेड का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है हाइड, छुपाना। तो जो राइटर है उसने क्या किया है, जो रियल इशू है ना उसको छुपाया है अपनी किसके साथ, छोटे डिटेल से। तो अब हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि एंटोनिम यानी इसका विलोम बताना है। तो क्या हो गया इसका, कोई चीज़ छुपाना और कोई चीज़ क्या करना, इल्यूमिनेट करना, यू नो, प्रकाश डालना, है ना, स्पष्ट करना। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इल्यूमिनेट हो जाएगा। ओके, लेट्स कॉल इट ए डे। ओके, थैंक यू।